नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम ओरल सेमिकस फाइब्रोसिस के इस टॉपिक में बात करेंगे कि ओरल सेमिकस फाइब्रोसिस अगर इनिशियल फेज में ही आप नहीं छोड़ते हैं, उस समय ही गुटखा खाते रहते हैं, तो किस किस स्टेजेस से पहुंच के आपका एडवांस स्टेज में बनेगा और कैसे कैसे आपका पता करेंगे कि आप बिल्कुल एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं और आपके मुंह में कुछ इन्फेक्शन बढ़ चुका है जिसके की कारण आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। तो जब आप इनिशियल केस में पान तंबाकू गुटखा खाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि मुंह के अंदर हल्का हल्का बर्निंग सेंसेशन शुरू होता है, जलन शुरू होती है। उस जलन को आप अवॉइड करते हैं कि अरे जलन हो रही है, गुटखा खाने से थोड़ा बहुत चलो खाते रहते हैं। उसके बाद खाना शुरू करते हैं, फिर आपके मुंह के अंदर धीरे धीरे करके स्किन अंदर से टाइट होने लगती है, कनेक्टिव टिश्यू में इन्फेक्शन शुरू होता है, एपिथेलियल लेयर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे आप देखेंगे कि आपके फॉसियर पिलर्स जो हैं, आपका जो बकल म्यूकोसा है, आपका जो लोअर लिप है, मतलब ये सब में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। जब बकल म्यूकोसा से स्टार्ट होकर आपका फॉसियर पिलर्स और ये सब चीज़ें लोअर लिप थोड़ा सा एडवांस स्टेज में इन्फेक्शन शुरू होता है। तो ये सारे इन्फेक्शन शुरू होने लगते हैं तो ही आपको, हम तो कहेंगे कि इनिशियल केस में ही आपको रुक जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इनिशियल केस नहीं रुकते हैं। फिर भी आपको अगर ये इन्फेक्शन शुरू हो रहा है और उस समय भी रुक गए, लेकिन उस समय क्या होता है कि डॉक्टर से एडवाइस लिया, डॉक्टर से दवा ली, डॉक्टर से आप एक्सरसाइज के बारे में पूछे कि कैसे एक्सरसाइज करना है, फिर आपने अपना रूटीन शुरू रखा। मेरी वीडियोज़ भी देखे, घरेलू उपाय भी करना शुरू कर दिया, हल्दी के पानी से कुल्ला करना शुरू कर दिया, मेथी वाला काम करना शुरू कर दिया, ऑसिमम सेंटम मतलब कि तुलसी से भी उपाय किया, आपका सदाबहार की पत्ती से उपाय किया। बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उन सारे वीडियोस में से देख देख करके आपने उपाय करना शुरू कर दिया। लेकिन जो मेन बात आपने के हर वीडियोस में मैंने बताई हुई है कि आपको पान तंबाकू गुटखा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि देखिए, आप दवा भले ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, आप एक्सरसाइज भले कर रहे हैं, लेकिन जो एक स्टिमुलस के रूप में उसको देना है, उसको बार बार ट्रिगर करना है इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, वो चीज़ें तो आप ले ही रहे हैं, आप खा ही रहे हैं। तो आप में क्या होता है कि वो पहले तो वाइट पूरा यूनिफॉर्मली वाइट हो जाएगा, उसके बाद वेसाइकिल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद अल्सरेशन शुरू हो जाएगा, अल्सर एक बार होने लगेगा, फिर उसके बाद आपको खत्म ही नहीं होगा, अल्सर ठीक ही नहीं होगा, कितने भी आप उसकी दवा कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि आप मान लीजिए कि गुटखा छोड़ दिए, लेकिन गुटखा छोड़ने के बाद 90% लोग ये करते हैं कि सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, और ये और भी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ऑलरेडी आपके मुंह के अंदर ओरल सेमिकस फाइब्रोसिस है और गुटखा छोड़ने के बाद आप सिगरेट पीने लगेंगे तो ये ल्यूकोप्लेकिया भी आपके मुंह में वाइट पैचेस भी बनने लगेगा। और वाइट पैचेस अगर थिक हो गया, थिकनेस उसमें इन्वॉल्व हो गई और बहुत ज़्यादा मोटा जैसे लगने लगा, आपका बहुत इन्फेक्शन समझ में आने लगा कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया एडवांस स्टेज का ल्यूकोप्लेकिया हो गया है, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है, 50 to 70% चांसेस है कि ये आपका कार्सिनोमा में बदलने का। इसलिए मैं आपको बार बार आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप देखिए, किसी भी प्रकार की बैड हैबिट छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, और बैड हैबिट आप ही छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पान तंबाकू गुटखा छोड़ रहे हैं तो कुछ और कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ और कर रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, फिर उसके बाद ड्रिंक कर रहे हैं, फिर ये सब चीज़ें नहीं, बिल्कुल भी छोड़ना है। और उसके बाद ही आपको किसी भी प्रकार की दवा, किसी प्रकार के उपाय या कोई भी मेडिसिन आपको सूट करेगी। इसके बाद ये सब करने के बाद क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए नहीं छोड़े, वेसाइकिल फॉर्मेशन हो रहा है, अल्सरेशन हो रहा है, पैचेस भी बन गया, फिर आपके कभी कभी होता है कि जो इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से आपके मुंह में था, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा था, अचानक से उसमें एक एक दो दो महीने में बड़े बड़े चेंजेस आने लगते हैं। मतलब कि छोटा सा दाना होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर और बड़े बड़े इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो फिर ये क्या हो गया? तो अगर अचानक से बड़े बड़े इन्फेक्शन और चेंजेस आने लगते हैं तो ये आप बिल्कुल 101% मान लीजिए कि कार्सिनोमा में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये हो सकता है कि ये सस्पेक्टेड हो कि ये स्क्वैमल सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो चुका है या होने वाला है, वो आपके बायोप्सी से चेंज आएगा। लेकिन अगर आप जब तक पान तंबाकू गुटखा नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके मुंह में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।